हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जूरिस एकेडमी में। आज हम इस वीडियो में पुलिस एक्ट 1861 के सेक्शन 2 से 10 तक पढ़ेंगे और इससे पहली वीडियो में हमने पुलिस एक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन और सेक्शन 1 डेफिनेशन क्लोज पढ़ा है। तो आइए देखते हैं सेक्शन 2 से 10 तक। सेक्शन 2, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फोर्स, पुलिस बल का गठन। Entire police establishment shall be deemed to be one police force under a state government, कि सारा पुलिस स्थापन बल जो है वो एक पुलिस बल समझा जाएगा राज्य सरकार के अधीन, और इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए ऐसा समझा जाएगा। सेकंड, पे एंड अदर कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक ऑफ पुलिस फोर्स डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो अधीनस्थ रैंक के पुलिस अधिकारी हैं उनकी जो पे हैं और उनकी जो सर्विस की अन्य शर्तें हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित की जाएंगी। सेक्शन 3, सुप्रिंटेंडेंस इन द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार में अधीक्षण होना। इन ए जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, सुप्रिंटेंडेंस ऑफ द पुलिस शैल बी एक्सरसाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। साधारण पुलिस जिले में जो पुलिस बल का अधीक्षण होगा वो राज्य सरकार के द्वारा प्रयोग किया जाएगा या राज्य सरकार में निहित होगा। सेकंड, स्टेट गवर्नमेंट शैल नॉट एम्पावर एनी पर्सन, ऑफिसर और कोर्ट टू सुपरसीड और कंट्रोल एनी पुलिस फंक्शनरीज एक्सेप्ट ऑथोराइज्ड बाय पुलिस एक्ट 1861, कि स्टेट गवर्नमेंट किसी भी ऑफिसर को या पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पर्सन को, ऑफिसर को या कोर्ट को ऐसा एम्पावर नहीं कर सकती है कि वो किसी भी पुलिस फंक्शनरीज को कंट्रोल करे या उस पर सुपरसीड करे उसको। लेकिन ऐसा स्टेट गवर्नमेंट कब कर सकती है? जब पुलिस एक्ट 1861 में ऐसा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को ऑथोराइज्ड किया हुआ है कि वो किसी पुलिस के फंक्शनरीज पर कंट्रोल कर सके। लेकिन अदरवाइज स्टेट गवर्नमेंट नॉर्मली ऐसा नहीं कर सकती कि कोई पुलिस फंक्शंस को वो कंट्रोल करे। सेक्शन 4, इन जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस शैल बी वेस्टेड इन, कि जो साधारण पुलिस जिला है, और साधारण पुलिस जिला क्या है ये हमने सेक्शन 1 की जो डेफिनेशन क्लोज है उसमें समझा था कि साधारण पुलिस जिले का क्या मतलब है। तो इसमें कहा गया है कि इन जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट, साधारण पुलिस जिले में पुलिस का जो प्रशासन होगा वो किस में निहित होगा? ये जो 4 अथॉरिटीज़ दी गई हैं इनमें निहित होगा। डीजी कम आईजी में, आईजी में, डिप्यूटी आईजी में और असिस्टेंट आईजी में। सेकंड, इन लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ डीएम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस शैल बी वेस्टेड इन, कि जो डीएम का साधारण क्षेत्राधिकार है उसमें जो पुलिस का प्रशासन होगा वो किस में निहित होगा? ये जो 4 अथॉरिटीज़ दी गई इनमें होगा। एसपी में, एडिशनल एसपी में, जॉइंट संयुक्त एसपी में, और जो असिस्टेंट एसपी है सहायक एसपी में, इन 4 में निहित होगा। सेक्शन 5 में पावर ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, कि जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है उनकी क्या शक्तियाँ होंगी और जो इंस्पेक्टर जनरल हैं वो पुलिस के उनकी क्या शक्तियाँ होंगी। तो सेक्शन 5 में बताया गया है इन जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट में, साधारण पुलिस जिले में, डीजीपी एंड आईजी शैल हैव द फुल पावर ऑफ मजिस्ट्रेट। जो डीजीपी और आईजी हैं वो मजिस्ट्रेट की सारी शक्तियाँ रखेंगे और सारी शक्तियों को वो प्रयोग कर सकते हैं। दीज पावर शैल बी एक्सरसाइज सब्जेक्ट टू सच लिमिटेशन विच शैल बी इम्पोज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो ऐसी शक्तियाँ डीजीपी और आईजी के द्वारा यूज़ की जाएंगी वो ऐसी लिमिटेशन के अधीन होगी जो स्टेट गवर्नमेंट ने इम्पोज की है। सेक्शन 6 रिपील्ड किया गया है सीआरपीसी 1882 के द्वारा। सीआरपीसी 1882 है यहाँ पे, लेकिन प्रेजेंट में जो सीआरपीसी चल रही है वो 1973 है। सेक्शन 7, अपॉइंटमेंट, डिसमिशल एक्सेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर, जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति, उनका डिसमिशल एक्सेट्रा, ये सब कैसे होगा ये सारा सेक्शन 7 में बताया गया है। सेक्शन 7, proceeding of section 7 shall be conducted according to article 311 of the constitution and rules made by state government। जो सेक्शन 7 की कार्यवाहियाँ हैं वो जो संविधान का अनुच्छेद 311 में दी गई हैं और जो राज्य सरकार ने नियम बनाएंगे इनके अनुसार होगी।
पहली सेक्शन 7 की अगर प्रोसीडिंग करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल 301 में 311 में जो प्रोसीडिंग्स दी गई हैं, जो शर्तें दी गई, उनको पूरा करना होगा। ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए गए उनको पूरा करना, उसके बाद सेक्शन 7 की प्रोसीडिंग चलेगी, पहली बात। दूसरी सेकंड, जो डीजी कम आईजी हैं, डीआईजी हैं, असिस्टेंट आईजी हैं, डिस्ट्रिक्ट सुपरिंटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हैं, मे डिसमिस, सस्पेंड, रिड्यूस एनी पुलिस ऑफिसर ऑफ सबऑर्डिनेट रैंक ऑन ग्राउंड ऑफ। तो ये जो 4 अथॉरिटीज़ हैं, ये किसी भी अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारी को डिसमिस कर सकती हैं, सस्पेंड कर सकती हैं, रिड्यूस कर सकती हैं। किन ग्राउंड पे कर सकती हैं? रिमिस और नेग्लिजेंस इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ का डिस्चार्ज करने में नेग्लिजेंस कर रहे हैं और रिमिस कर रहे हैं, या अनफिट है फॉर डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, या अपनी ड्यूटीज़ के पालन करने में वो अनफिट हैं या योग्य पाए जा रहे हैं, तब ऐसा कर सकती हैं। जो ये 4 अथॉरिटीज़ दी हैं, ये उनको डिसमिस, रिड्यूस के अलावा भी उनको 3, 4, 5 पनिशमेंट और दे सकती हैं। 5 पनिशमेंट दे सकती हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? द अबव मेंशन्ड ऑफिसर कैन ऑल्सो इम्पोज एनी ऑफ द फॉलोइंग पनिशमेंट। फर्स्ट, फाइन, वो जुर्माना लगा सकते हैं। कितना? मैक्सिमम 1 मंथ्स पे। सेकेंड, कन्फाइनमेंट टू क्वार्टर्स, मैक्सिमम 15 days, विद और विदाउट, ड्रिल पनिशमेंट, एक्स्ट्रा गार्ड, फैटीग या अदर। डेप्राइवेशन ऑफ गुड कंडक्ट वे। डी, रिमूवल फ्रॉम एनी ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन, स्पेशल इमोल्यूमेंट, जो उनकी विशिष्ट उपलब्धि हैं पद की, उनसे वो हटा सकती हैं। विद होल्डिंग, रोक सकती हैं। इंक्रीमेंट, उनका प्रमोशंस या स्टॉपेज एट एनी इफिशिएंसी वर्क को। सेक्शन 8, सर्टिफिकेट ऑफ पुलिस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर को प्रमाण पत्र। तो सेक्शन 8 में बताया गया है, एवरी पुलिस ऑफिसर शैल रिसीव अ सर्टिफिकेट ऑन अपॉइंटमेंट इन द पुलिस फोर्स एक्सेप्ट मेंशन्ड ऑफिसर इन सेक्शन 4 में, कि हर पुलिस अधिकारी को पुलिस बल में नियुक्त होने पर उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। सब पुलिस ऑफिसर को मिलेगा, लेकिन जो सेक्शन 4 में अथॉरिटीज़ दी गई उनको प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं होगी। सेकेंड, सर्टिफिकेट शेल बी सील्ड बाय डीजी कम आईजी और अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय डीजी कम आईजी। जो सर्टिफिकेट है वो किसके द्वारा मुद्रांकित होगा? या तो डीजी कम आईजी के द्वारा होगा, या डीजी कम आईजी ने ऐसा सील्ड करने के लिए किसी ऑफिसर को अपॉइंट किया है तो उनके द्वारा होगा। थर्ड, द पर्सन होल्डिंग सच सर्टिफिकेट शैल बी वेस्टेड विद द पावर, फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर के लिए। तो ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास कोई सर्टिफिकेट है तो उसके पास पुलिस ऑफिसर की सारी पावर्स होंगी, सारे फंक्शंस कर सकते हैं, सारी उसके पास प्रिविलेजेस होंगे। अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो जो उसके पास जो सर्टिफिकेट मिला है वो पुलिस ऑफिसर, ऐसे सर्टिफिकेट को पुलिस ऑफिसर को सरेंडर करना होगा, उसे वो देना होगा। फिफ्थ, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर हैव नो नीड टू सरेंडर सर्टिफिकेट। अगर किसी पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है तो उसको, सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर को अपना जो सर्टिफिकेट है उसे सरेंडर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो ऐसा पुलिस ऑफिसर होगा उसकी जो फंक्शंस हैं, उसकी जो पावर्स हैं, उसकी जो प्रिविलेजेस हैं, वो सब तो सस्पेंड हो जाएंगे, वो सब स्थगित हो जाएंगे, वो सब रुक जाएंगे, उसकी पावर, फंक्शंस, प्रिविलेजेस। लेकिन जो ऐसा ऑफिसर होगा, जो सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर होगा, उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, पेनल्टीज़ को ऐसे ही फॉलो करना होगा जैसे कि वो सस्पेंड नहीं हुआ है। सेक्शन 8A में बताया गया है, सर्टिफिकेट टू सिविल एविएशन पर्सनल, नागरिक उड्डयन कार्मिक बल को सर्टिफिकेट। तो जो इनको नागरिक उड्डयन कार्मिक बल है, इनको जो सर्टिफिकेट है किसके द्वारा दिया जाएगा? ये डीजी जो होंगे सिविल एविएशन यूपी के, या कोई अदर ऑफिसर जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा सर्टिफिकेट देने के लिए अपॉइंट किया गया है, उनके द्वारा दिया जाएगा। सेक्शन 9, पुलिस ऑफिसर नॉट टू रिज़ाइन विदाउट लीव और 2 months नोटिस। तो कोई भी पुलिस ऑफिसर अपने ऑफिस को, अपनी पोस्ट को बिना परमिशन के या 2 महीने का नोटिस दिए बिना वो रिज़ाइन नहीं कर सकते। तो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 9 में कि व्हेन कैन रिज़ाइन, वो कब रिज़ाइन कर सकते हैं, या तो वो परमिशन ले लें या वो 2 महीने का नोटिस दे दें।
हु विल ग्रांट सच परमिशन, सो ऐसी परमिशन किसके द्वारा दी जाएंगी, या तो डीएसपी के द्वारा दी जाएंगी या अदर ऑफिसर जो ऑथोराइज्ड किए गए हैं ऐसी परमिशन देने के लिए, उनके द्वारा दी जाएंगी। सेक्शन 10 में कहा गया है, सेक्शन 10, पुलिस ऑफिसर नॉट टू एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट। पुलिस ऑफिसर अगर किसी पोस्ट पे है तो वो पुलिस के अलावा कोई अदर एम्प्लॉयमेंट पे वो इंगेज नहीं होगा। नो पुलिस ऑफिसर शैल इंगेज इन एन एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस वॉट एवर अदर देन हिज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट। वो जो कोई भी पुलिस ऑफिसर है वो किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में इंगेज नहीं होंगे जो उसको इस एक्ट के अधीन ड्यूटीज़ दी गई इनके अलावा। लेकिन एक्सेप्शन भी है इसमें, अनलेस एक्सप्रेसली परमिटेड टू डू सो इन राइटिंग बाई डीजी कम आईजी। अगर डीजी कम आईजी ने राइटिंग में परमिशन दे दिया है कि आप अदर कोई एम्प्लॉयमेंट कर सकते हो तब आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते।